Hello everyone, this is Krudi Yogi aka Fish Dad and welcome back to my fish room and मेरे YouTube चैनल में। एंड आज की वीडियो एंड टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे फिश रूम में कुछ हुआ है एंड इट्स वेरी वेरी बैड। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है एंड दिखाता हूँ आपको क्या एक्सीडेंट हैपन हुआ है फिश रूम में, जिसकी वजह से हमारी कुछ फिशेस की डेथ भी हो गई है। तो भाई लोगों, जैसे आपको पता है ये है हमारा फिश रूम में ऊपर एक टैंक है अभी एंड नीचे दो टैंक है, जिसमें से एक प्लांटेड है एंड एक नॉर्मल टैंक है। इसमें रहती हैं मेरी गपीज, मॉलीज एंड मेरी कॉरिडोरस। उस वाले टैंक में हमारे पास है मेरे पोलर पैरेट्स बट उनके पेरेंट्स। बट ऊपर वाले टैंक में कुछ मिस हैपनिंग हुई है। हमारा जो फ़िल्टर था, ये पावरेट फ़िल्टर, इसको लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया था, तो इसने काम करना बंद कर दिया था एंड उसकी वजह से टैंक में से ऑक्सीजन बिल्कुल डिप्लीट हो गई। हमारे जो सबसे बड़े पोलर पैरेट्स थे इसमें, जो हमारे पोलर पैरेट के बेबीज थे जो कि काफ़ी बड़े हो गए थे, उनमें से जो बड़े सबसे ज़्यादा बड़े थे उनमें से 3 की डेथ हो गई एंड हमारा एक श्रिम्प था उसको भी हमने लूज़ कर दिया। सो ऐसी मिस हैपनिंग होती रहती है, बट जब भी होती है अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड टैंक पूरा ख़राब हो गया था, पूरी फिशेस सड़ने लग गई थी और अभी टैंक कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो बाकी की सारी फिशेस थी उनको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया एंड बाहर पे वो बिल्कुल ठीक है। बट इस टैंक में ये मिस हैपनिंग हुई है। फ़िल्टर ने काम करना बंद कर दिया और मैं थोड़ा लेट था घर आने में, तो हमारी 3 फिशेस की डेथ हो गई और हमारे एक श्रिम्प की डेथ हो गई, जिसकी वजह से टैंक बिल्कुल ख़राब हो गया था। बहुत बदबू आने लग गई थी एंड जैसे मैं घर पे आया मैंने देखा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और जब भी ऐसा होता है मेरे को बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि यार अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ होता तो चलता, बट पंप ख़राब हो गया और पता नहीं चला। टाइमिंग भी थोड़ी ख़राब थी, घर पे भी कुछ लोग नहीं थे, तो ये वाली हैपनिंग हुई। बाकी हमारी जो बाकी की फिशेज़ है उनको मैंने आउटडोर सेटअप्स में डाल दिया है, वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल अच्छे से रह रही हैं। बाकी आपको फ़िश रूम का अपडेट भी देता हूँ। कुछ फिशेज़ की अगर डेथ भी हुई है तो कुछ अच्छा भी हुआ है हमारे फ़िश रूम में। ये वाली चीज़ से हम नेगेटिविटी अपने अंदर ऐसे नहीं डालेंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं वो भी बताता हूँ। ये है मेरा प्लांटेड टैंक, जैसा आपको पता ही है। इस टैंक में हमने ऐड करी थी कुछ गपी फिशेस, जो ये रही सारी की सारी। इसमें मेल्स हैं जो काफ़ी कलरफुल है, फीमेल्स भी बहुत मस्त लग रही है। मुझे ये वाली फ़ीमेल काफ़ी अच्छी लगती है। मिक्स गपीज़ हैं बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है मिक्स गपीज़। मुझे उतनी ज़्यादा एग्जॉटिक गपीज़ पसंद नहीं है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा चोचले होते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करो और थोड़ा सा भी कुछ फ्लक्चुएशन हो गया तो फिशेस की डेथ हो जाती है। इसमें मेरे मेल्स आपको दिख रहे हैं एंड आपको छोटे छोटे टाइनी टाइनी फ्राइज़ भी दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इस टैंक में उन्होंने ब्रीड कर दिया है। और हमारी जो ब्लैक मून टेल मॉलीज थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करी है। पीछे आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, मैंने काउंट करा था 30 के अराउंड बेबीज़ है इस टैंक में। बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हुई है एंड यहाँ पे देखो हमारी मॉलीज एकदम आराम से टैंक में रहती है। 2 वहाँ पीछे छुपी बैठी हैं, एक वोरी और एक आई थिंक वहाँ पीछे है। हमारी मॉलीज़ ने भी इसमें ब्रीड किया है एंड गपीज़ ने भी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करी है। मस्त हो रखा है टैंक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऊपर से टैंक देखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मुझे इस टैंक में सबसे ज़्यादा यही पसंद है। एंड इस टैंक में मैंने एक रॉक लोच भी ऐड करा था, ये देखो क्या ही ऑसम लग रहा है। वो भी इस टैंक में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। हमारे जो बॉटम ड्वेलर्स थे, हमारी कॉरिडोरस, ये देखो अल्बाइनो कोरीज हैं एंड दूसरी वाली कॉरिडोरस वहाँ पे हैं, वो भी आराम से इस टैंक को एंजॉय कर रही है। बहुत सही चल रहा है टैंक। इस टैंक में असैसिन स्नेल्स ने भी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करी थी। उनके बच्चे, कुछ बच्चे वहाँ पे हैं एंड कुछ बच्चे मैंने प्रभाष भाई को दे दिए क्योंकि उनके पास भी टैंक में कुछ वाइल्ड स्नेल्स हो रहे थे। और हमारा प्यारा गिफ्ट भाई अचिंत्या भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है वो और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। हमारे कूली लोचेस भी दिखेंगे आपको, वो देखो पीछे छुपे रहते हैं ज़्यादातर वो। कभी कभार स्पेगेटी यहाँ पे आता है, नूडल वहाँ पे छुपा रहता है। और जो हमारे 2 न्यू लोचेस हैं उसमें से एक वो रहा और एक कहीं और छुपा रहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इस टैंक में तो कुछ ऐसा चल रहा है। प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड टैंक बहुत अच्छा लग रहा है सच में। ओवरऑल लुक जो टैंक का आ रहा है वो वैसा ही आ रहा है जैसे मैंने सोचा था। स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं लगता था
बट अब ये टैंक मेरा फेवरेट हो गया है और बहुत औसम लगता है। इसमें जो बेबीज़ हैं छोटे छोटे, उन्होंने एक नया ही लाइफ ऐड कर दी है इस टैंक में, और बहुत हैप्पी हो गया हूँ मैं जब से मैंने उन बेबीज़ को देखा है। ये देखो, असैसन असैसन स्नेल के बेबीज़ भी हैं यहाँ पे, एक दो, तीसरा वहाँ पे था। आराम से उस टैंक में थ्राइव कर रहे हैं। जो इस टैंक में फिशेस को फीड करते हैं, एंड बताता हूँ आपको मैं इन्हें क्या क्या फीडिंग देता हूँ। नॉर्मल पैलेट्स तो मैं इनको इंटैन के पैलेट्स देता हूँ, बाकी मैं इन्हें प्रो मील के जो ड्राइड मील वॉर्म्स होता है उनको क्रश करके देता हूँ, जिससे फिशेस की ब्रीडिंग भी अच्छी होती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, जो पाउडर फूड रहता है वो बेबीज को भी मिल जाता है एंड उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये रहे पैलेट, सिंकिंग पैलेट्स हैं, ये सारे के सारे नहीं दूंगा, बट इसमें थोड़े से यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। और फिशेस को पता है फूड आने वाला है, तो ये फूड सिंक करता है एंड सभी को ये फूड मिल जाता है। धीरे धीरे करके वो सिंक होएगा, नीचे जाएगा बॉटम पे, एंड हमारी कॉरिडोरस भी इस फूड को एंजॉय करती है। गपीज़ को भी बहुत पसंद आता है ये। आई लव दिस फूड एंड फिशेस को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं पीछे भी डाल दूंगा, ताकि जो हमारे लोचेस हैं उनको आराम से मिले, एंड कूली लोचेस को ये फूड बहुत पसंद है। ये देखो, एक बेबी थोड़ी थोड़ी सी बाइट ले रही है उसमें से। अमेजिंग, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गपी के फ्राइज, एंड मौली के फ्राइज भी उनसे बाइट ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो भी उनके मुंह में आ रहा होगा। एंड बगल पे हमारे पीसू के भाई जी एंड सकूरा भी हैं इस टैंक में, तो उनको भी थोड़े से पैलेट दे दूंगा। ऊपर से दिखाता हूँ, उनको भी बहुत पसंद है पैलेट्स। बाकी मैं उनको लाइव फीडिंग देता हूँ। सो ये देखो, झपाटा मारता रहता है वो, पागल हो जाता है हमारा मेल, एंड उनको भी बहुत पसंद है फूड। मैं उनको काफ़ी कम ही फीडिंग करता हूँ। सो कभी कभार जब देता हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड देता हूँ, ताकि उनका पेट अच्छा सा भरा रहे। और उसके साइज़ के हिसाब से पैलेट्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, बट उन दोनों को बहुत पसंद है पैलेट्स। हमारे मील्स में तो जितने भी पैलेट्स नीचे सिंक हो रहे हैं, सारे के सारे गायब कर दिए। और उसका साइज़ देखो यार, क्या गर्थ है उसमें, एंड उसके स्केल्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उसने सारे के सारे पैलेट्स खा दिए, एंड जो थोड़े ऊपर पैलेट्स हैं हमारी फीमेल उनको एंजॉय कर रही है। यस। सो ये दो टैंक्स तो आराम से चल रहे हैं, एंड हमारा हिल स्ट्रीम लोच भी नीचे आके वो फूड खाता है। सच में मैंने पहली बार देखा किसी हिल स्ट्रीम लोच को जो नीचे आके आराम से फूड खाता है। और जितना भी खाना नीचे सिंक हुआ था, फिशेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। हमारा खूली लोच आ गया है, एंड अभी आप देख पा रहे हो इसमें कितने सारे फ्राइज़ हैं। नीचे देखो, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी देखो बहुत सारे फ्राइज़ आ गए हैं। पूरा झुंड यहाँ पे इकट्ठा हो गया है फिशेस का। और एक फ्रेम में आपको बहुत सारी मल्टीपल फिशेस दिखाई दे रही हैं, जो अलग अलग जगह पे तैरती हैं, और सब कुछ कुछ ना कुछ अलग करती रहती है। जब भी मैं ये टैंक के पास बैठता हूँ एंड टैंक के अंदर देखता हूँ, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स दिखाई देती है, डिफरेंट डिफरेंट फिशेस की। अभी हमारा हो रहा स्पेगेटी भी बाहर आ गया है, स्पेगेटी भी कुछ पेलेट्स में से चुन चुन के खा रहा है, और उसको भी बहुत पसंद है ज़्यादा फूड। एक हमारा कोली लोच आगे आ गया है बिल्कुल, और बहुत औसम लग रहा है। तो ये था हमारे फिश रूम के अंदर का जितना भी टैंक्स है। अब चलते हैं बाहर, एंड बाहर जाके आपको अपना न्यू वाला पॉन्ड भी दिखाता हूँ, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले सेटअप किया था, एंड फिशेस को भी फीड करते हैं। तो भाई लोगों, मैं आ गया हूँ मेरे बैकयार्ड में, एंड अभी लाइट चली गई, तो हमारे जो फिल्टर्स हैं वो अभी चलना बंद हो गए हैं। बट फिशेस से मिलाता हूँ आपको। ये है मेरा बैकयार्ड पॉन्ड, 15 फीट का, एंड इसमें रहती है मेरी गोल्ड फिशेस और कोई फिशेस। और ये पॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जब भी मैं घर से थोड़ा दूर रहता हूँ एंड घर पे वापस आता हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बड़ी रहती है, इसकी ब्यूटी हमेशा इंक्रीज़ होती रहती है। यहाँ पे देखो, प्लांट्स क्या ही ग्रो कर रहे हैं। जस्ट ये फ्रेम देखो एक बार, ऑसम। यहाँ पे हमारे एलिफेंट ईयर्स उग रहे हैं। वो हमारी पूरी सिंगोनियम की वॉल नीचे से लेके ऊपर तक 7-8 फीट की हो चुकी है वो। एंड यहाँ पे भी हमारे सिंगोनियम और डिफरेंट काइंड ऑफ पोथोस यानी मनी प्लांट, एंड हमारी फिशेस भी ग्रो हो रही हैं। वो है आइगो, वो है अम्बाकू, दिस वन, यस, एंड वो बहुत ज़्यादा हंगरी है। ये है शीरोकुरो, वाइट और ब्लैक कोई फिश। ये है चार्ली, जो है येलो कोई, यस, एंड हमारी प्यारी गर्ल शूरी। और सारी की सारी फिशेस ग्रो कर रही है। हमारे मिलन भाई, इनको मैंने रेस्क्यू किया था ये, और आराम से फिशेस ग्रो कर रही है इस पॉन्ड में। और ये पॉन्ड हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है।
अभी थोड़ी सनलाइट वहाँ पे पड़ रही है एंड यहाँ पे सारी की सारी फिशेस इकट्ठा हो रही है एंड वो मुझसे बेग कर रही है फॉर सम फूड। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, उनको फीड करेंगे उनका ब्रेकफास्ट एंड आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा उसके बाद। सो ये ले लिया मैंने हैंड फुल ऑफ पेलेट्स और फिशेस को पता है मैं उनको हैंड फीड करूँगा तो वो सारी की सारी मेरे हाथ के पास आ जाएंगी। ये देखो, एंड मैं फूड जैसे ही छोड़ूंगा सारी की सारी फिशेस फूड को अटैक करने लग जाती है। आई लव दिस। वो देखो शीरो पूरो एंजॉय कर रही है खाने को। यहाँ पे हम बाकू हमारा पेलेट्स को मंच डाउन कर रहा है। शूरी हो रही, यस, खतरनाक। शूरी ने यहाँ बीच से पेलेट खाया शायद कोई। चार्ली ने भी 2-4 पेलेट्स खाए हैं। एंड ये देखो गोलगप्पा हो रहा हमारा, उसका नाम गोलगप्पा एक सब्सक्राइबर ने रखा है एंड वो उसका भाई पानी पूरी। सो आराम से एंजॉय कर रहे हैं इस पॉन्ड में। एंड लाइट भी आ गई है जिससे हमारा एयर पंप चलना चालू हो गया है। यस, ये देखो कितनी सारी एयर एंड ऑक्सीजन पुश कर रहा है वो इस वाटर में, जिससे सरफेस में जो एजिटेशन हो रहा है उससे ऑक्सीजन ऐड होती है हमारे पॉन्ड के अंदर। अभी थोड़ी देर में हमारा फ़िल्टर भी चालू हो जाएगा और पॉन्ड कुछ ऐसा लग रहा है। हमारा जो गोल्डन एल्गी ईटर है उसने देखो वहाँ पे थोड़ी एल्गी खाई है, वहाँ नीचे भी थोड़ी एल्गी वगैरह खाता रहता है। एंड यहाँ पे केव है, उस केव के अंदर वो रहता है, कभी कभार ही बाहर आता है। यस, और बहुत बड़ा हो गया है वो, आई थिंक इतना बड़ा तो है और काफ़ी चंकी भी हो गया है। ये कुछ दिन पहले मैं घर आया था तो मैंने एक और चीज़ देखी थी मेरे बैकयार्ड में जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे बैकयार्ड में आपने ये वाला ट्री देखा होगा एंड इस ट्री पे भी एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है एंड आई थिंक वो कुछ अंडे वहाँ पे देगी। यस, वहाँ पे एक छोटा सा घोंसला बना है उसने, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड बिल्कुल मेरे पॉन्ड के पास ही है। सो जो पॉन्ड हमारा हमने पिछले पार्ट में सेटअप किया था बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और उसके बगल पे ही एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और हमारा फ़िल्टर चलना चालू हो गया है। यस, वो देखो आपको वहाँ पे वाटर का थोड़ा फ्लो दिखाई दे रहा होगा, उससे आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है एंड पॉन्ड बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और वो वाटरफॉल से रात भर आवाज़ आती है एंड उसकी आवाज़ में सोने में बहुत मज़ा आता है। यस, सो वो चिड़िया को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लोली यहाँ पे आ जाऊँगा। ये था हमारा पॉन्ड जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। इसमें हमने एक फ़िल्टर बनाया था, DIY फ़िल्टर, जिसमें मैंने बताया था उसका नीला होना ज़रूरी नहीं है ड्रम का, और वो जो काफ़ी पसंद आया था लोगों को। और ये मैच्योर हो गया है सेटअप और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने कुछ वाटर लिली ऐड किया था जिसकी काफ़ी सारी लीव्स पानी के ऊपर आ गई हैं। मैंने कुछ वैलसनेरिया भी ऐड किया था, अभी आई थिंक कल ही ऐड किया था, क्योंकि मैंने कल अपने इंडोर वाले टैंक की थोड़ी सी मेंटेनेंस की थी तो उसमें से मैंने थोड़ा सा वैलसनेरिया निकाल लिया था। एंड ये 1 मीटर से भी बड़ा है तो उसकी लीव्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं एंड आई होप ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाए। 2 स्टेम मैंने यहाँ पे लगाए हैं वैलसनेरिया के एंड 2 वहाँ पे लगाए हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो भी इस टैंक को पूरा घेर देंगे। एंड जल्दी इसमें फ़िशेस भी ऐड करेंगे तो कमेंट करो कौन सी फ़िश इसमें ऐड करूँ। इसका फ़िल्टर बहुत अच्छा चल रहा है, जस्ट एक बार फ्लो देखो फ़िल्टर का, और ऑक्सीजन भर भर के ऐड हो रही है इस टैंक में। और अभी थोड़ी सी एल्गी लगी है बट सच बताऊं दूर से देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। इसमें मैंने एक छोटा सा गोल्डन एल्गीटर डाला है जो हमारे गोल्डी भाई हैं एंड आई थिंक 2 पोलर पैरट्स डाले हैं, क्योंकि इसमें मॉस्किटोज़ ना हो इसलिए मैंने अभी 2 पोलर पैरट्स ऐड किए हैं इसमें। एंड उस टाइम पे एक, देखो वो दिख रहा होगा आपको एक पोलर पैरट वहाँ पे, आई होप कैमरे में आ रहा हो। यस, एक वो फीमेल है एंड एक मैंने मेल ऐड किया है तो यहाँ पे मॉस्किटो पॉपुलेशन इंक्रीज़ ना हो इसलिए मैंने ऐड किए थे। एंड उस टाइम पे अंदर भी कुछ दिक्कत चल रही थी तो अभी वो इस टैंक में है, बाकी हम लेटर न्यू फिशेस ऐड करेंगे इस टैंक में। तो कमेंट करके बताओ कौन सी फिशेस ऐड करें। और बाकी के पोलर पैरट्स मैंने ये हरे वाले पॉन्ड में रखे हैं, सो माइंड मत करना, कभी कभार ग्रीन वाटर हो जाता है और इस वाले पॉन्ड में कोई भी फिल्टर नहीं है तो ग्रीन वाटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें मैंने अपने कुछ पोलर पैरट्स ऐड किए हैं, आई थिंक आएंगे मेरे पास। ये देखो आपको दिखे होंगे कुछ पोलर पैरट्स,
सो इसमें मैंने आई थिंक 5-6 पोलर पैरट्स ऐड किए हैं, और मेरी बाकी की जो 2 कैट फिशेस थी आई थिंक इन पत्थरों के नीचे छुपी रहती है वो। इस वाले टैंक में भी मैंने लिली लगाया है, एंड मेरा फेवरेट प्लांट। और इन फिशेस को फीड करते हैं थोड़ा सा, तब आपको ये ढंग से दिखाई भी देंगी। थोड़े से पेलेट्स ड्रॉप किए मैंने, अभी देखो सारी फिशेस पेलेट्स गायब करेंगे। और पोलो पैरट्स के कलर बहुत अच्छे दिख रहे हैं ग्रीन पानी में। बिल्कुल माउंटेन ड्यू हो रखा है, तो खतरनाक हरा पानी हो रखा है। बट फिशेस हेल्दी हैं इसमें, एंड अंदर कुछ इमरजेंसी आ गई थी, बाकी ये वाले सेटअप काफ़ी काम आए। फिशेस अपना फूड एंजॉय कर रही हैं, एंड मेरी कैट फिशेस मुझे अभी दिख तो नहीं रही है, बट वो कहीं ना कहीं उनके नीचे छुपी होगी। वहाँ पे कुछ पत्थर हैं, उनको छुपने में बहुत मज़ा आता है। 2 कैट फिशेस हैं, अपसाइड डाउन तैरती हैं हमेशा। यस, उनके लिए भी कोई नेम ड्रॉप करो यार। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा नेचुरल सेटअप है, इसमें कोई भी फ़िल्टर वगैरह नहीं है। वो रही मेरी कैटफिश दिख रही होगी आपको वहाँ पे, छोटी सी। यस, अभी दिखी थी मुझे उसकी थोड़ी सी झलक। सो पोलर पैरट के जो बेबीज़ हैं वो सेफ़ है इस पॉन्ड में, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे पॉन्ड्स को रेट करो, इस वाले को करो रेट 10 आउट 10 में से कितने नंबर दोगे? आई थिंक इसको तो काफ़ी लो ही रेटिंग मिलेगी। पहला पॉन्ड, दूसरे पॉन्ड को रेट करो, ढंग से देख लो, क्या ही ब्यूटीफुल पॉन्ड है, अच्छा सेटअप है फिशेस के लिए। जस्ट इमेजिन करो जब लिलीज़ यहाँ तक फैल जाएंगे तो ये सेटअप कितना मस्त लगेगा। और सबसे आखिरी में मेरा तीसरा पॉन्ड, आई नो इसको क्या रेटिंग मिलने वाली है। मेरे लिए तो भाई लोगों ये हमेशा 100 ही रहेगा। इसमें बहुत जान लगी है बनाने में, और फिशेस को हैप्पी देख के बहुत मज़ा लगता है। आई थिंक भाई लोगों दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे उनका भी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। मैं मिलता हूँ, मेरी फिशेस मिलती है आपसे किसी अगली वीडियो में, जब हम न्यू फिशेस ला रहे होंगे उस वाले पॉन्ड के लिए। तो कमेंट में बताओ कौन से फिशेस आपको चाहिए। तब तक के लिए सी या।